हाय गाइस, वेलकम टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेसिकली हम एमसीक्यूज को देखेंगे जो पहले ईयर्स में भी आ चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके इस साल के एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि जो सारे इवेंट्स हैं इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाओ कि पहले कौन सा हुआ था फिर कौन सा हुआ था, इस तरीके से आपको बताना है। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, एंड ऑफ सिविल वॉर इन तजाकिस्तान, मिलिट्री कू बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, रशियन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहला क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था रशियन रेवोल्यूशन, फिर सोवियत जो इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, फिर आपका आता है थर्ड वाला मिलिट्री कू बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, और फिर लास्ट में था एंड ऑफ सिविल वॉर इन तजाकिस्तान। तो आपके लिए हमने हाईलाइट कर दिया है आंसर्स, यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। पहले खुद ट्राई करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच सेंट्रल एशियन कंट्री अपॉइंटेड हिमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years एंड एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 years। कि कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री का प्रेसिडेंट है जिसने सबसे पहले तो अपने आप की जो पावर है उसको एस्टेब्लिश किया 10 साल के लिए, बाद में उसको 10 और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान। अब थर्ड क्वेश्चन है, डैश इंश्योर्स दैट ट्राइबल्स डू नॉट गो टू वॉर थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन। कि क्या ऐसा चीज है जो कि एनिमीज को वॉर करने के लिए ऐसा रोकता है कि भाई अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकंसेप्शन की वजह से, मतलब गलत फहमियों की वजह से वॉर ना करिए। तो ये होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसे कि इंडिया के भी पाकिस्तान के साथ भी है, म्यांमार, जैसे कि हमारे जो भी नेबर्स रहते हैं ना, हम उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं ताकि हम जो ये वॉर्स और सारी चीजें हैं उनको अवॉइड कर सकें। फोर्थ क्वेश्चन इज, आर्म्स कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो ये यहाँ पे पूछते हैं कि जो आर्म कंट्रोल है वो एक इंपॉर्टेंट मेजर है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि वो रेगुलेट करता है एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स को। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको जो लिस्ट 1 है उसको मैच करना है लिस्ट 2 से। पहला है हमारा इंडिजिनस पीपल ऑफ द कॉर्डिलेरा रीजन। तो ये कहाँ पे है? फिलीपींस में। मपुचे दैट इज इन चिले। देन इज ट्राइबल पीपल ऑफ चित्तगोंग हिल्स, ये कहाँ आएंगे? बांग्लादेश में। चित्तगोंग कहाँ है? बांग्लादेश में। देन इज कूना ट्राइब, कूना ट्राइब है पनम्मा केनाल में। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। अब ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस ज्यादा आने लगे हैं एग्जाम में। इसमें क्या होता है, असर्शन का मतलब है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी, और रीजन का होता है कि आपको जो वो स्टेटमेंट दी गई है क्या उसका प्रॉपर रीजन है, ये क्या उसका ये कारण है ये होने का, तो आपको ये बताना होता है। हमारा असर्शन है, throughout the Cold War, the industrialized countries of North tried to ensure a steady flow of resources. इसका रीजन है, they deployed military forces near exploitation site. अब इनका आपस में कोई तुक नहीं बैठ रहा है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पहले स्टेटमेंट बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है दूसरी से, इसलिए जो रीजन है वो प्रॉपर रीजन नहीं है हमारे असर्शन का, इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। Then is who is the founder president of Congress Socialist Party? तो इसका आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। एट्थ क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हैज टू बी पोस्टपोन्ड ट्वाइस एंड वाज फाइनली हेल्ड फ्रॉम। कि जो इंडिपेंडेंस हुआ हमारा, जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद जो पहले लोकसभा इलेक्शन होने थे उनको 2 बार पोस्टपोन किया गया, मतलब आगे उनकी तारीख को बढ़ाया गया। फाइनली वो कब हुए थे? तो लोकसभा इलेक्शन फाइनली हुए थे अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। ये भी असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड डिफरेंट ट्राइब्स कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑफ प्रिजर्विंग देयर प्रैक्टिसेस एंड कस्टमरी लॉज। ये जो छठा शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना उनको राइट देता है कि भैया आप अपने क्या करिए, कस्टमरीज लॉज है जो, और जो प्रैक्टिसेस है, मतलब जो तुम्हारे जो बहुत सालों से चल रही सारे लॉज प्रैक्टिसेस है उनको आप कायम रख सकते हैं। इसका रीजन है, दिस प्रोविजन प्रोवाइडेड प्रूव्ड क्रूशियल इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन द नॉर्थ ईस्ट।
तो ये बहुत सही है रीजन भी असर्शन के लिए कि ऐसा क्यों किया गया, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके, और वो ऐसा प्रूव भी हुआ है। तो इसका आंसर है ए, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Question number 10. For the early realization of freedom of which country did India make an earnest effort by convening an international conference to support the freedom struggle? कि कौन सी जो कंट्री है जिसके लिए इंडिया ने कन्वेन किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ताकि सपोर्ट कर सके उसके फ्रीडम स्ट्रगल को, तो वो था इंडोनेशिया। बोडो कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है? वो करती है असम से। फिर हमारा 12th क्वेश्चन भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर ही है कि बताइए पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ था। फर्स्ट स्टेटमेंट है 26th अलाइड नेशन फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सिस पावर मेट इन वॉशिंगटन डीसी, साइनिंग ऑफ द अटलांटिक चार्टर, 18189 मेंबर्स कंट्रीज इन IMF, लेबनान क्राइसिस। तो सबसे पहले हुआ था हमारा अटलांटिक चार्टर साइन, उसके बाद 26 अलाइड नेशंस आए थे जो कि फाइट कर रहे थे एक्सिस पावर्स के साथ, तो वॉशिंगटन डीसी में ये मिले थे। देन इज द थर्ड पॉइंट 189 मेंबर कंट्रीज इन IMF। जो IMF है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसमें 189 मेंबर्स हो गए थे। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज अलॉटेड अ ह्यूज अमाउंट इन द फर्स्ट 5-year प्लान? कि जो हमारा फर्स्ट 5-year प्लान था, 5 साल का जो प्लान था, उसमें कौन से प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा पैसा मिला था? तो इसका आंसर है भाकर नांगल प्रोजेक्ट, जो कि एक डैम था। देन इज व्हेन डिड हिंदू महासभा कम इनटू एग्जिस्टेंस? कि हिंदू महासभा कब बनी थी? तो वो बनी थी 1915 में। देन द 15th क्वेश्चन इज अ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट टुगेदर इन 1944 एंड ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री। कि बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिले थे 1944 में और उन्होंने एक बड़ा सा प्रपोजल दिया था, मतलब जॉइंट प्रपोजल दिया था कि भैया हम एक प्लान्ड इकोनॉमी बनाएंगे अपने देश के लिए। उस प्लान को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बॉम्बे प्लान। 16th क्वेश्चन है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ। कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, कौन से ब्लॉक्स थे जिनके अंदर जो पूरा वर्ल्ड है वो डिवाइड हो गया था? तो वो 2 ब्लॉक्स थे, USSR जिसको सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, और USA। 17th क्वेश्चन भी हमारा असर्शन वाला है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज नॉट 16। असर्शन है प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। रीजन है सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो जब आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे, पहले में बताया गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, जो राजा महाराजा के द्वारा रूल किए जाते थे, वो 1/3 एरिया रखते थे ब्रिटिश एम्पायर में। और दूसरा बताया गया है कि भैया जो प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा महाराजा के द्वारा रूल किए गए स्टेट्स, वो पार्ट बनना चाहते थे इंडियन यूनियन का। तो आपको दिख ही रहा होगा क्लियर कि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कोई मेल नहीं खा रही हैं, लेकिन दीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा कि बोथ A एंड R, मतलब असर्शन और रीजन ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। मतलब कि रीजन का कोई तुक बैठता नहीं है हमारे असर्शन के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रैंड अलायंस ऑफ 5th जनरल इलेक्शंस। कि इंडिया में जो 5th जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें जो ग्रैंड अलायंस बना था, जो गठबंधन बना था, उसका कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पार्ट नहीं थी? तो इसका आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्टेटेड द आइडिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया। कि जो फॉरेन पॉलिसी रहती है कि हम अपने जो फॉरेन पार्टनर्स हैं, जो भी अलग अलग देश हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके साथ हम कैसा बिहेव करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, उसका बेसिक आइडिया क्या होता है? तो उसका बेसिक आइडिया रहता है नेशनल इंटरेस्ट, कि जो हमारा देश है वो सबसे पहले आएगा इन दिस फॉरेन पॉलिसी। 19th क्वेश्चन में असर्शन दिया गया है कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। रीजन है USA बिकम ओनली द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद सोवियत यूनियन का भी कोलैप्स हो गया था और USA है जो अकेला पावरफुल देश बचा। तो दिस आर ट्रू। तो यहाँ पे हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि जो असर्शन और रीजन है दोनों ट्रू हैं और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। 20th क्वेश्चन है इन विच ईयर एग्रीमेंट टुक प्लेस बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो ये 1974 में एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ईस्ट पाकिस्तान द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन वाज लेड बाय। कि जो ईस्ट पाकिस्तान है मतलब कि बांग्लादेश,
जब वो लड़ रहा था वेस्ट पाकिस्तान मतलब कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान के साथ, तो कौन से लीडर थे सबसे पॉपुलर उस स्ट्रगल के, मतलब फ्रीडम लीडर कौन थे? तो ही वो शेख मुजिबुर रहमान। तो इसी के साथ हमारी जो पूरी वीडियो है वो खत्म होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉलिटिकल साइंस एग्जाम।